नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारत की राज्य व्यवस्था में हमने 3 से 4 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हम कल जैसे कि भारत के जो संविधान के स्रोत है उन्हीं के बारे में अध्ययन यहाँ पे किया था। हम आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम आप यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके, उस टॉपिक का नाम है भारत के संविधान के भाग। जैसा कि हमने पढ़ा था जो अनुच्छेदों में कि जो भारत के संविधान में 22 भाग है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जो 22 भागों में क्या क्या रखा गया है, मतलब क्या क्या डिटेल दी गई है वहाँ पे, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। भारत के संविधान के भाग। तो जैसा कि हमने भारत के संविधान के भाग में जैसा कि हमने जैसे पढ़ा था कि जो भारत का संविधान पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस संविधान में जैसे कि 22 भागों की बात की गई थी, 22 भाग थे। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद थे वहाँ पे 395। और वही बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियाँ थी 8 8 अनुसूचियाँ थी। तो जैसे 22 भाग कौन कौन से थे, और 22 भागों में ही अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद है ना जो भागों में ही बटे हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो हम पहला भाग है जो भाग फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। भाग फर्स्ट। तो भाग फर्स्ट की बात करें तो इस भाग फर्स्ट भाग में क्या है, तो फर्स्ट भाग में जो राज्यों का संघ, मतलब भारत के बारे में बात की कि भारत आखिर में क्या है। तो भारत के बारे में बात बताया गया है कि एक भारत है ना राज्यों का संघ है। तो जहाँ पे इसको भारत या फिर इंडिया, मतलब जो भाग फर्स्ट है इसी में बताया गया है भारत का नाम क्या है। तो भारत को भारत और इंडिया दो ही शब्दों से यहाँ पे मतलब बताया गया है कि भारत के दो ही नाम से जाना जाता है, भारत और इंडिया, इन्हीं। बाकी हिंदुस्तान, जैसे हमने सुना है कि हिंदुस्तान भी भारत को कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान में कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। आपको ये बात थोड़ा पॉइंट करके ध्यान रखनी है कि संविधान का जो संविधान है भारत का, उसमें हिंदुस्तान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें भारत और इंडिया दो ही नाम से जाना जाता है। तो जो भाग फर्स्ट है उसमें राज्यों का संघ कहा गया है, ये राज्यों का संघ है भारत। और ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है भाग फर्स्ट। अब हम बात करते हैं अगले भाग दो की। तो भाग दो की बात करें तो भाग दो में जो नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है उसी के बारे में बात की गई है। इसकी बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बात की गई, जो भारत के मतलब कौन भारत का नागरिक हो सकता है, अगर कोई नागरिकता त्यागना चाहे तो उसको क्या करना होगा, और जो अगर कोई नागरिकता अगर हासिल करना चाहे भारत की तो उसे क्या करना होगा, इन सभी नियमों को यहाँ पे भाग 2 में बताया गया है। तो हम जब नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे कि जो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब अगला भाग की बात करें तो अगला भाग है भाग 3। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार, और इनका उल्लेख की बात करें तो इनका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है ना, जो भी भारत का नागरिक है उसको कोई ना कोई अधिकार प्राप्त है, जैसे समानता में, स्वतंत्रता में, और भी कई प्रकार के धार्मिक रूप से ऐसे अधिकार प्राप्त है। तो उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो इनके बारे में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी भाग 3 में मौलिक अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 12 से 35। आगे बात करते हैं भाग 4 के बारे में। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, और इनकी बात करते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होता है कि राज्य को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार भारत के जो नागरिक है उनको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसी प्रकार ये राज्य को प्राप्त होते हैं कि राज्य है ना जो भारत के जो जनता है उसके लिए क्या कर सकता है, मतलब एक लोक कल्याणकारी बोल सकते हैं इसको। राज्य का एक मतलब कर्तव्य होता है, नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है।
वो अगर चाहे तो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी। तो उसी प्रकार हम ये है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आगे बात करते हैं हम भाग 5 के बारे में। हाँ, भाग 5 से पहले एक भाग और जोड़ा गया था, भाग 4A। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको जो कभी भी मतलब कोई भी भाग या अनुच्छेद, उसमें अगर कैपिटल लेटर में अगर ए या बी ऐसे लिखा हुआ आता है, तो आपको ये मानना है कि ये बाद में जोड़ा गया था, ये मतलब मूल संविधान में नहीं था। तो जैसा कि हम बात करें भाग 4A के बारे में, भाग 4A ये भाग 4A, इसमें जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है, जो 51A अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया, भाग 4A के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया और उसके भी अनुच्छेद ए में। और इस भाग 4 को कब जोड़ा गया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर कोई भी भाग या अनुच्छेद बाद में जोड़ा जा रहा है, तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होता है, उसी के द्वारा वो जोड़ा जाता है। मूल संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं रहता, लेकिन वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसकी बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो भाग 4A जोड़ा गया था। तो जैसा कि हम अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 के बारे में। तो भाग 5, भाग 5 की बात करें तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार या इसे संघ सरकार भी बोल सकते हैं, तो उसका उल्लेख किया गया है, उसके प्रशासन की बात की गई है, केंद्र सरकार के प्रशासन की बात की गई है, केंद्र सरकार। इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार की बात की गई है। जैसे केंद्र सरकार में अब कई पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा नोट करा देता हूँ। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसमें मंत्रिमंडल भी आ जाता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, महान्यायवादी और संसद, सुप्रीम कोर्ट, एक केक, जिसका हमने कल पढ़ा था, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसको केक कहते हैं, तो उसका उल्लेख भी यहाँ पे होता है। तो जैसे बात कर ले इनका, जैसे राष्ट्रपति के बारे में आप देख सकते हो कि जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक इसका उल्लेख है। वही बात करें उपराष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक इसका उल्लेख है। वही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 74 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। वही बात करें संसद का, तो अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 146 तक। और केक की बात करते हैं 147 से लेकर 151 तक। 100 तो इनका यहाँ पे उल्लेख किया गया केंद्र सरकार में। ये जो भी केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, सुप्रीम कोर्ट और केक, इन सभी का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो भाग 6 वो किसके बारे में, तो भाग 6 राज्य सरकार का है। तो जैसे भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख है, उसी प्रकार भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। तो उसका भाग 6 में राज्य सरकार, राज्य सरकार की बात करें तो कौन से अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 152 से 237,
अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका उल्लेख है। अब बात करें अगले भाग की, भाग 7। वैसे बात करें तो भाग 7 को अभी वर्तमान में, मतलब एक तरह से वर्तमान में इसको निष्क्रिय कर दिया गया। इसका अभी मतलब कोई मान्यता नहीं है इसको संविधान में, लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में क्या बात की गई है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम जैसे राज्य है ना, जो भारत के राज्य जो कई भागों में बटे हुए थे, जैसे उनको ए बी सी और डी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। उन्हीं में से एक श्रेणी थी ख श्रेणी या वी श्रेणी, वी या ख। इस श्रेणी के जो भी राज्य होते ख राज्यों के प्रशासन का उल्लेख इसमें है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, क्योंकि आपका क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि जो मतलब भाग 7 में किसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 7 में जो ख राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया, इतना ही ध्यान रखना होगा। और उसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 238 में इसके बारे में बताया गया है, तो आपको इतना ध्यान रखा। और जो संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा जिस ये भाग 7 है इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। भाग 7 को जो निष्क्रिय किया गया था 7वें संविधान 1956 द्वारा इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8, तो भाग 8 में जैसे हमने देखा कि जो भाग 5 है उसमें केंद्र सरकार का उल्लेख है, भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। तो उसी प्रकार जो जो संघ राज्य होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं जो यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश, उनका भी तो संविधान में उल्लेख है। उनका उल्लेख है यहाँ पे भाग 8 में, केंद्र शासित या संघ राज्य। प्रदेशों का प्रशासन। इसकी बात करें तो ये भाग अनुच्छेद 239 से 242। अब बात करते हैं भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। जो पंचायती राज जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो भी है, उन्हीं सभी का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 के भी अनुच्छेद 243 से लेकर जो 243 ओ 243 ओ तक, मतलब भाग जो पंचायती राज का उल्लेख है 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख है। अब बात करें भाग 10 के बारे में। भाग 10 से पहले एक मतलब जो भाग 9 है इसमें भी 2 बार मतलब संशोधन हुआ और इसमें भी 2 बार ऐड किया गया। उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाग में कौन कौन सा भाग ऐड हुआ भाग 9 में, तो इसके बारे में एक अलग से बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि भाग 9 हमने जाना कि जैसे भाग 9 में जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था, इसका उल्लेख है। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 से 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक। अब जो भाग 9 है इसमें एक भाग ऐड किया गया था, भाग 9 ए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भाग मतलब जो भी कोई भाग अगर नया जोड़ा जाएगा अनुच्छेद वगैरह कुछ भी, तो उसमें जो कैपिटल ए या फिर क या ख में ऐसे मतलब वहाँ पे उल्लेख रहेगा, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1993, तो उसके द्वारा ये पे जोड़ा गया था। और इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो नगर पालिकाओं का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं आगे जो भाग 9V, दूसरा
भाग 9 में एक और भाग जोड़ा गया 9 भी, उसमें जो सहकारी समितियां थी, सहकारी समितियां, उनका उल्लेख था। और ये जो सहकारी समितियों का उल्लेख था, इसकी बात करें तो वैसे मैं नगर पालिका वाला, हाँ इसके अनुच्छेद की बता देता हूँ। जो 243 पी से लेकर 243 जेड जी। वहीं बात करें तो सहकारी समितियों का जो अनुच्छेद है वो 243 से लेकर 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक इसका उल्लेख है। तो जो भाग 9 भी जोड़ा गया था सहकारी समितियों का, वो कब जोड़ा गया था उसकी बात करें तो ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भाग 9 के बारे में पढ़ा कि भाग 9 में 2 बार भाग संशोधन किया गया और 2 बार भाग जोड़े गए ए और बी। अब आगे जानते हैं जो भाग 10 के बारे में। भाग 10 जो इसमें अनुसूचित जातियां और जनजातियां थी, मतलब एससी और एसटी, इन सभी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसमें इनसे संबंधित जो भी नियम कायदे थे उन सभी का उल्लेख किया गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 244 से ओनली इसका, हाँ उसका उल्लेख अनुच्छेद ओनली 244 में किया गया। अब आगे बात करते हैं भाग 11 के बारे में। साथियों में एक बात बता देता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा मतलब ये जो मतलब क्या है, तो भाग है, इन भागों में आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कौन से भाग में क्या है, और बाकी जो इनकी डिटेल है जैसे भी जो, तो हम जो टॉपिक वाइज है जैसे मौलिक अधिकार है तो उनमें मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे ना तब मौलिक अधिकार की पूरी डिटेल वहाँ पे मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इनको लिख के कि कौन से भाग में किसका उल्लेख किया गया है, सिर्फ इतना एक मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ भाग 9 की, तो भाग 9 में आपको इतना ध्यान रखना है भाई पंचायती राज का उल्लेख किया गया है इतना, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना। बाकी हम इसके जो पंचायती राज में को पंचायतें चुनाव कैसे होते हैं और मतलब किसका कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, योग्यता क्या होती है, इन सभी के बारे में हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है। तो हम आगे बात कर रहे थे जैसे भाग 11 के बारे में। भाग 11, तो भाग 11 की बात करें तो जो केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध होते हैं ना, विधायी संबंध, उनकी बात की गई है। और इसके अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 265 तक, एक अनुच्छेद 266 तक इसमें बात की गई केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है उनके बारे में। अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 266 तक बात की गई। अब आगे बात करते हैं भाग 12, तो 12 में भी केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उन्हीं के बारे में बात की गई है। लेकिन ये वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध इनके बारे में बात की। और ये भाग 267 से 300 कै, मतलब इसमें बाद में भाग 300 कै जोड़ा गया था, उसकी भी बात की गई, तो भाग 12 में है। अब आगे बात करते हैं भाग 13। भाग 13 में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब जो अपना देश दूसरे देशों से व्यापार से संबंधित आयात निर्यात करता है उन सभी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य समागम, इनकी बात की गई। और ये की गई 301 से 307 तक। आगे बात करते हैं भाग
14 इसमें जो भी देश की अखिल भारतीय सेवाएं है, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS RS और जो भी स्टेट होता है उसका एक PCS एग्जाम होता है, तो वो उन सभी सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं उसे बोलते हैं हम अखिल भारतीय सेवाएं। इनका उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 308 से 323 बात करते हैं 15। तो भारत करें तो अपन निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन का उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329। एक बात है आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये जो 266 है तो ये 263 तक ही है, बाकी 264 से लेकर 300 के तक ये 12 भाग है, 11 भाग 245 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद तक ही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं भाग 16। जैसे हमने बात की अनुच्छेद 15 में भाग निर्वाचन आयोग के बारे में, जो भाग 16 है तो उसी के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि जो कुछ वंचित वर्ग है, जो समाज के कुछ वंचित वर्ग है, कुछ वंचित वर्ग, उनके लिए इसमें वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, विशेष प्रावधान, तो इसकी बात की गई। और इसकी बात करें तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। एक छोटा सा एक भाग और है, भाग 17। इसमें जो संविधान की भाषा मतलब उसमें राजभाषा, जो भारत की राजभाषा क्या है उसी के बारे में बात की। और राजभाषा इसमें अनुच्छेद 343 में इसकी बात की गई। और राजभाषा की बात करें तो जो राजभाषा है वो अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ कि जो राजभाषा है वो हिंदी को ही राजभाषा माना गया था। एक चीज़ है 343 से 351 तक। जैसे हमने भाग 17 तक बात कर ली थी, अब हम बात करें भाग 18। भाग 18 में बात की आपातकालीन प्रावधान। इसकी बात करें तो जो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इसमें बात की गई है। अब आगे बात करें जो भाग 19, तो भाग 19 में बात करें तो जो भाग 19 में है जो प्रकीकरण, इससे क्या मतलब है, इससे आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये आपके ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर पूछा जाएगा इतना ही ध्यान रखें। भाग 9 में क्या है तो प्रकीकरण से मतलब है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण प्रदान करना, मतलब इनको भी एक शक्ति प्रदान करना, इनको संरक्षण प्रदान करना, ऐसी शक्तियाँ दी गई है, उसी की बात करते हैं। और इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक इसका उल्लेख है। आगे बात करते हैं भाग 20। भाग 20 में बात की गई संविधान संशोधन, जो भी जैसे हमने बात कर रहे थे कि जो मूल संविधान होता है उसमें कुछ संशोधन करके नए अनुच्छेद या भाग जोड़े जाते हैं, तो वो इसी भाग के तहत जोड़े जाते हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, कहाँ पे संशोधन कैसे क्या करना है उसी के बारे में। और इसमें जो अनुच्छेद है वो 368 अनुच्छेद में ये बात कही गई है, तो भाग 20 में इसका उल्लेख है। तो आगे हम बात करते हैं भाग 21।
भाग 21। तो भाग 21 की बात करें तो भाग 21 में क्या है कि जो भाग 21 में अस्थायी प्रावधान की बात की गई है। अस्थायी प्रावधान कह सकते हैं या संक्रमणीय प्रावधान भी कह सकते हैं, उनकी बात की गई। और इसकी बात की गई अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। आगे बात करते हैं भाग 22, जो आखिरी भाग है। इस भाग के बारे में बात करते हैं, जो ये भाग है, इसके बारे में बात करें तो ये इसके बारे में तो इसमें क्या गया कि जो मतलब हिंदी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं हिंदी, या फिर इसमें एक बात की गई है जो संक्षिप्त परिचय, मतलब संविधान का संक्षिप्त परिचय। और इसमें अनुच्छेद 393 से 395। तो इस प्रकार हमने जो 22 भाग थे उनके बारे में बात कर लिए। हाँ, एक भाग था अनुच्छेद, जो भाग था एक भाग 14, जैसे भाग 14 के बारे में बात की तो उसमें एक भाग जोड़ा गया था भाग 14A। तो उसमें जो प्रशासनिक अधिकरण है उसके बारे में बात की गई थी, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार देख पा रहे हो कि हमने 22 भागों के बारे में बात कर लिए। तो इनमें क्या है कि हम जो बाकी समझने की चीज़ है वो इनका जैसे टॉपिक वाइज इन भागों के बारे में अलग से जानेंगे, जैसे आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना ही। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर ये मैं आपसे इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी कई विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाए। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और आने वाली क्लासेस इससे मिल पाए हो। धन्यवाद।